ठीक है। सो चक्रास हमारे किस शेप में होते हैं? कोनिकल शेप में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने चक्रा बोला तो वो सर्कल में है। अब जब सर्कल में नहीं है, कोनिकल शेप में है, तो उसका रीजन है क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी से बनती है ना। आगे एनर्जी बढ़ती चली जाती है, वही चैनल्स होते हैं हमारे ऑरा में भी। ठीक है, वही रिफ्लेक्शंस आती हैं हमारे ऑरा में भी। जैसे हमारे चक्रास के साथ, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रा हम काउंट करते हैं, 7 चक्रास। वो 7 चक्रास ही आगे हमारे ऑरा में भी 7 लेयर्स ही होती हैं, और सेम कलर्स होते हैं, वही 7 कलर जो हम कहते हैं विबग्योर: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अभी हम चक्रास के बारे में पढ़ते हैं। चक्रास जो होते हैं, 7 चक्रास हैं। कैसे? हेलो मैम। 7 चक्रास हैं। क्या क्या? रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ठीक है। ये चक्रास मैं आपको थोड़ा सा दिखाती भी हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? ठीक है। तो अभी ये चक्रास हैं, ये हमारा स्पाइन का बिल्कुल एंड पार्ट है। ये फर्स्ट चक्रा हम काउंट करते हैं, दैट इज रूट चक्रा। देन कम्स आवर सेक्रल चक्रा जो पेल्विक एरिया में आता है। दैट पेल्विक एरिया में इसका कलर ऑरेंज है, लेकिन रूट चक्रा में रेड कलर है। थर्ड चक्रा आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये चक्रा येलो कलर में डिनोट होता है, और हमेशा ये ऐसे ही रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। अभी बताती हूँ कैसे। ये हार्ट चक्रा है, ग्रीन कलर का, जो हमारे निप्पल्स के बिल्कुल बीच में आता है। ठीक है। रिब्स से थोड़ा सा अगर हम कहें, हमारे जो रिब्स हैं उनके बिल्कुल बीच में। थ्रोट चक्रा जहाँ पे हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, वहां पे बिल्कुल नीचे, यहाँ इस एरिया में थ्रोट चक्रा है। ठीक है। देन इज ब्रो चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये बिल्कुल ब्रोज के बीच में रहता है, आईब्रोज के बीच में रहता है, तो हम इसको ब्राउ चक्रा भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है। एंड देन कम्स द मेन स्पिरिचुअल जो हमारा चक्रा है, दैट इज क्राउन चक्रा। और क्राउन चक्रा ऐसे है, क्राउन चक्रा ऊपर की तरफ ओपन है। रूट चक्रा जो है वो नीचे की तरफ ओपन है, अर्थ की तरफ। उसका ऑपोजिट अगर हम कहें, ऐसे है मतलब। ठीक है, वो कंप्लीट वैसा ही डमरू बनेगा, ऊपर और नीचे। रूट चक्रा से हम ग्राउंडिंग करते हैं, चीजें नीचे भेजनी है, इसलिए उसका ओपन जो माउथ है वो नीचे अर्थ की तरफ है। और जो हमारा क्राउन चक्रा है वो है हमारा स्काई की तरफ। ठीक है, वहां से हमें हमेशा रिसीविंग करनी होती है। हम भेजते भी हैं बहुत जगह पे, हम बहुत कुछ सीखेंगे कैसे हमें अपनी एनर्जी वहां से भेजनी भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिसीविंग के लिए यूज करते हैं। जब हम यूज करेंगे कि स्ट्रीम ऑफ एनर्जी इज कमिंग इन द क्राउन चक्रा। ठीक है। तो हमारा क्राउन चक्रा से रिसीविंग हो गई, और रूट चक्रा से हम लोग अपनी जो भी ग्राउंडिंग करनी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी डिस्पर्स करनी है बॉडी में से, उसे करेंगे। बाकी में से भी करेंगे, लेकिन ग्राउंडिंग करना जरूरी होता है। और वो हमारा सबसे मेन चक्रा है, क्योंकि मूल आधार ऑफ द पर्सन। हम लोग जब, हमारा मूल आधार क्यों कहा गया है? क्योंकि उसी चक्रा पे हमारी जिंदगी का आधार है। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं बेसिक थिंग्स जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारी नीड्स हैं, वो सब हमारी मूल आधार चक्रा पे स्थित है। ठीक है। तो अभी हम क्या कहेंगे? रूट चक्रा किस लिए हो गया? हमारा सेफ्टी, सिक्योरिटी, बेसिक नीड्स ऑफ
अ पर्सन, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं। इसके अलावा हमारी बोन्स को यही जब कोई भी बोन्स की प्रॉब्लम आएगी तो हमें रूट चक्रा हील करना है। हमारे बेसिक थिंग्स पूरी नहीं हो रही है, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो भी हमें रूट चक्रा करना है। कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड, आप सोचो कि लाइफ में कुछ भी सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें अपने रूट चक्रा को हील करना है। किसी को रूट चक्रा अभी हील करना ना समझ में आए तो ये समझिए कि हम अपनी कोई भी नेगेटिविटी है उसे ग्राउंड कर देंगे और अपना यूनिवर्स से, क्राउन चक्रा से पॉजिटिविटी लेके रूट चक्रा पे स्थित कर देंगे। कल हमने बताया था कि भगवान ने जब हमें जन्म दिया बिल्कुल अपने जैसा बना दिया, तो वो तो डर गए थे कि भाई अब ये इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा बना तो दिया मैंने, लेकिन ये तो मुझे ओवर पावर कर जाएगा। तो उसने हमारी कुंडलिनी को रूट चक्रा में स्थापित कर दिया कि जब तक हम अपनी कैपेबिलिटीज को शो नहीं करेंगे, अपने जो नेगेटिविटी है उसको जीतेंगे नहीं, तो हमारी वो जो एनर्जी है वो ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की तरफ नहीं आएगी, हम भगवान के जैसे नहीं बनेंगे। और अगर हम भगवान के जैसे बन जाते हैं, हम अपनी हर बीमारी को, हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं और बीमारियों को हटा सकते हैं, इतने पावरफुल हैं हम। ठीक है। अब रूट चक्रा से ऊपर आते हैं। ये पेल्विक एरिया में है। ये हमारे सैक्रल चक्रा इमोशंस को और क्रिएटिविटी को, इमोशंस भी सारे उसी से चलते हैं और क्रिएटिविटी भी। अभी इमोशंस क्या हो गया, अगर हम सैक्रल को देखें तो हमारा जितना भी हम प्लेयर लेते हैं, जितना भी प्लेयर वाला काम है, आप कह लो कि स्वादिष्टान कहते हैं हिंदी में, तो जितने भी स्वाद है ना जिंदगी के, वो सब हमें स्वादिष्टान से मिलते हैं। और कोई भी स्वाद मिसिंग है तो हमें स्वादिष्टान चक्रा को हील करना है। सपोज किसी को कोई भी प्रोस्टेट से रिलेटेड या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखो सेक्सुअल रिलेटेड, पीसीओडी पीसीओएस रिलेटेड, हम सब में सेक्रल चक्रा, जो भी सेक्स से रिलेटेड है, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हील करने के लिए हम सेक्रल चक्रा हील करते हैं। ठीक है। ये हमारा कोई भी, अब ये तो इस पे लिखा भी है ना, हमें क्रिएटिविटी, पैशन ऑफ एनीथिंग, पैशन हमारा जो भी है वो सब हमारा सेक्रल चक्रा से ही हील होगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो सेक्रल चक्रा ही है। ठीक है। देन कम्स टू मणिपुर चक्रा। मणिपुर चक्र सबसे बड़ा चक्र है। इसमें हमारा स्टमक, लीवर, स्प्लीन, हमारा पैनक्रियास सब आ जाता है। ठीक है। ये पावर के लिए है। जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है उसको भी हम उसमें भी हम इसी को हील करेंगे। जिसे पावर चाहिए लाइफ में, है ना, जिसे पोजीशन चाहिए, अपनी पावर शो करनी है, उसका भी यही चक्र हील करेंगे। ठीक है। डिप्लीशन में भी और एक्सेस में भी, दोनों में यही चक्र हील होता है। नार्सिज्म आ जाता है ना लोगों में, बहुत सारा आजकल नार्सिसिस्ट वर्ड बहुत चल रहा है। सो जब हम ऐसे पर्सन के साथ काम करेंगे तो भी हम ये मणिपुर चक्रा हील करेंगे। सोलर प्लेक्सस चक्रा वर्सेस वर्सेस मणिपुर चक्रा, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है। मणिपुर हिंदी में और सोलर प्लेक्सस इंग्लिश में है। हार्ट चक्रा किस किस काम आता है? अपने दिल की बात ना कह पाना, प्यार को ना समझ पाना, या ओवर ही प्यार, ओवर गिवर्स भी होते हैं बहुत सारे, वो उन सब का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। ओवर गिवर का भी और जो कर नहीं पाता उसका भी। ठीक है। सो वहां पे लव से रिलेटेड, या जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथ कहते हैं ना, एम्पैथी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो हम हार्ट चक्र से रिलेट करते हैं। देन कम्स टू थ्रोट चक्र। ठीक है। अब थ्रोट चक्र में क्या है? थ्रोट चक्र में अपनी बात ना कह पाना, थ्रोट चक्र में किसी चीज को एक्सप्रेस ना कर पाना, एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो थ्रोट चक्र में आएगी। इसके साथ थायराइड ग्लैंड, हमारे जो भी नेक के ग्लैंड है, और थाइमस, जो भी यहाँ अबव ये वाले एरिया की हमारे
यहाँ पे ऑर्गन्स है, उन्हें हम थ्रोट चक्रा से हील करते हैं। अब थर्ड आई, इंट्यूशन से रिलेटेड कोई भी चीज है वो हम थर्ड थर्ड आई से करते हैं। इंट्यूशन के अलावा जब बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाई के लिए दिक्कत आती है, या ओवर ही कुछ करते रहते हैं आजकल, जितने एडिक्शंस आ रहे हैं, है ना, तो भी हम थर्ड आई पे काम करते हैं। ठीक है। फिर आता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ इतना कि अभी समझने के लिए कि हमें जब अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना है, उतने पे समझते हैं कि हमारी जब इच्छा, ऐसा होता है कि हमने लेट गो करना सीख लिया, तो हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ये कनेक्शन सिर्फ भगवान के साथ या यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज के साथ बनाने के लिए है। अभी के लिए इतना। ठीक है। अभी चक्रास के साथ इमोशंस को देखते हैं कि ये सब तुमने 7 चक्रास पढ़ लिए, लेकिन अगर कोई सामने से आता है आपके पास, या हम अपने आप को समझना चाहते हैं, तो कौन सी चक्रा के साथ क्या इमोशन अटैच्ड होता है? रूट चक्रा के साथ फियर और इनसिक्योरिटी अटैच्ड होती है। जब जब भी कोई होगा आपके घर में, आपके आसपास, वो कहेगा मुझे बहुत डर लगता है, या मुझे हर टाइम इनसिक्योरिटी फील होती रहती है, या मैं आगे का कुछ नहीं कर पाता हूँ, और करने से अबंडनमेंट होती है बहुत लोगों में ना, कि मैं छोड़ना चाहता हूँ उस चीज को, क्विटिंग होती है, वो सब रूट चक्र से आती है। वहां पे रूट चक्र इम्बेलेंस होता है। सिर्फ पैसे से नहीं, हमारे मूल मूल चीजों से नहीं, हमारी इनसिक्योरिटीज भी जो होती हैं और फियर होता है, वो सब रूट चक्र से रिलेट करता है। सैक्रल चक्रा में, अब देखो, फियर होना और उसके बाद गिल्ट आ जाना, जब गिल्ट आ गया किसी चीज को गलती करने के बाद, या कोई इमोशंस ऐसी आ गई, ओवर या तो ओवर ही कर रहा है कुछ क्रिएटिव ज्यादा, और या फिर क्रिएटिविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, तो दोनों केसेस में, दोनों चीजों में जब गिल्ट जैसी इमोशंस आती हैं, तो वो सैक्रल चक्रा से रिलेट की जाती है। सोलर में सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है, जब आपको लगता है कि या तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे क्विट कर देना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा, एंग्जाइटी इश्यूज आ रहे हैं, वो सब आपके सोलर प्लेक्सस से ठीक होंगे। ठीक है, रिलेट होंगे। कहीं भी जब भी आप देखना कि खास करके हाउसवाइफ्स अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, तो याद रखना है कि ऐसी कोई भी फीमेल आती है, तो उसका हमें सोलर प्लेक्सस चक्रा हील करना है। कभी कभी अपनी वर्थ ही खो देते हैं, वो जो वर्थ खोना है ना, वो भी हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ही काम करेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सेल्फ वर्थ को समझ ही नहीं पाता है इंसान। कोई भी दुख, कोई भी ऐसा इमोशन जो आपको बहुत बिल्कुल ब्लॉक ब्लॉक कर दे, है ना, ग्रीफ, दैट इज अटैच्ड विद द हार्ट चक्रा। थ्रोट्स, हमने थ्रोट बता ही दिया। अनस्पोकन फीलिंग्स आर अटैच्ड विद, अब बहुत सारी लेडीज है, उन सबको थायराइड हो रखा है, उन सबको प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट स्पीक देयर फीलिंग्स, दे कैन नॉट स्पीक देयर हार्ट आउट। एवरी, देखो आप कोई भी देखोगे ना, कोई भी फीमेल है, आप बस ये सोचना कि सबसे पहला ये 100% है कि शी इज प्रेसिंग हर फीलिंग्स, नॉट एबल टू वेंट आउट। देन कम्स द थर्ड आई, जब लाइफ में कंफ्यूजन्स होती हैं, आप कुछ कर नहीं पाते हो, या सही डिसीजंस नहीं लेते हो ना, दैट इज थर्ड आई। इफ योर थर्ड आई इज ब्लॉक, इंसान कंफ्यूज ही रहेगा। एंड क्राउन चक्रा इज लाइक किसी भी लाइफ के पार्ट से अगर हमें डिस्कनेक्शन हो रहा है, या भगवान को मैं मानता नहीं हूं,
या आजकल के बहुत जेंजी ज्यादा आती है ना, जेंजी क्या कहती है कि भगवान थोड़े ही है यहाँ पे, हम सब कुछ तो हम कर रहे हैं और सारा दिन फोन पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक है। सो हर चीज से, वर्ल्ड से, नेचर से, इन सब चीजों से जब डिस्कनेक्शन आ रहा है, तो जब एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है, सब कुछ सामने है, दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। और इन सब चीजों के साथ मेडिकल फैक्ट्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है। मेडिकल फैक्ट्स अपनी जगह है, स्पिरिचुअल फैक्ट्स अपनी जगह पर हैं। अभी ट्रॉमा और हीलिंग कैसे करती है काम? हमें हीलिंग करनी है, अपनी भी करनी है, किसी और की भी करनी है, तो कैसे है? ट्रॉमा कैन अफेक्ट हमारी बॉडी को, इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को, सबको इफेक्ट करता है। ठीक है। रेकी क्या काम करती है? रेकी माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग से सपोर्ट करती है रिलैक्सेशन। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को इग्नोर कर देना है, ऐसा कभी नहीं करना। बहुत सारे लोग आएंगे कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप हमारा ऐसे ही इलाज कर दो। जहां आपको लगता है कि डॉक्टर रिकमेंड करना है, तो उन्हें जरूर, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो भेजना है डॉक्टर के पास। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी। मनी, रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस, ये बहुत सारे लोगों के इश्यूज आएंगे और ऐसे लोग बहुत आएंगे। ठीक है। तो ये कैसे हील होगा? रूट चक्रा हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी माइंडसेट को हील करेगा। सोलर प्लेक्सस कॉन्फिडेंस और एक्शन को करेगा। हार्ट चक्रा कंपैशन को करेगा, रिलेशनशिप में कंपैशन चाहिए। थ्रोट चक्रा हेल्दी कम्युनिकेशन को करेगा। रिलेशनशिप्स में भी हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए वहां पे भी हमें थ्रोट चक्रा हील करना है। ठीक है। हम अपनी भी बात नहीं कह पाते, वहां पे भी हमें हेल्दी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। कभी कभी लोग आपके पास आएंगे और सोचेंगे कि बस मैंने कुछ बताया है, मेरे को देखो और मुझे हील कर दो, ऐसे लोग भी आएंगे। ठीक है। ऐसे लोग भी होंगे, तो उन्हें भी समझना है, उनको भी थ्रोट थ्रोट चक्र हमें हील करना है। यहाँ पे प्रैक्टिस, स्किल्स, कंसिस्टेंट एक्शंस एसेंशियल रहते हैं फॉर सक्सेस। इसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। सॉरी। अभी मेडिटेशन हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ही। चक्रास के बारे में सभी समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया? चक्रास कहाँ हैं, कैसे हैं? कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम 24 पॉइंट्स पे काम करेंगे। एनी क्वेश्चन? व्हाट्स चैट देखो एक बार। चैट। नो क्वेश्चन, आगे बढ़े फिर। ओके, ग्रेट। थैंक यू मैम। थैंक यू पूर्वा मैम। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं हम। एक चीज और बताते हैं। आप ये 24 पॉइंट्स अभी लिखें, क्योंकि ये जो 24 पॉइंट्स हमें हील करने हैं, ये हम
24 पॉइंट्स एक बार लिख लेते हैं। वैसे तो मैं आपको सब इसका चार्ट दूंगी, आपको ये चार्ट बिल्कुल मिलेगा, लेकिन क्यों हम हील कर रहे हैं, किस कैसे रहता है, थोड़ा सा एक बार छोटा सा हम इस पे अ, नजर डाल लेते हैं, है ना। तो हम जब हील कर रहे हैं तो हमारे हाथों से हम हील करते हैं रेकी को। रेकी को पहले हम बुलाएंगे, आवाहन करेंगे। मे द डिवाइन रेकी एनर्जी फ्लो फ्रॉम माय हैंड्स। ठीक है। फिर देन विल से 3 बार बोल के, हे रेकी एनर्जी मेरे हाथों से बहो बहो बहो, हे रेकी एनर्जी मेरे हाथों से बहो बहो बहो। ऐसे उसको हम आवाहन करते हैं अपने हेड से थोड़ा ऊपर ले जाकर। ठीक है। तो अब हेड से ऊपर लेकर जाकर हम एक कायदे से एक मुद्रा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्योंकि आप अभी रेकी लेवल 1 में हैं, तो दिस इज अ रेकी को आवाहन के लिए, डिवाइन एनर्जी के लिए ये मुद्रा है। ठीक है। 3 फिंगर्स हमने फोल्ड की, थंब को हमने फोल्ड किया, और इंडेक्स फिंगर को हमने ऐसे लिया, इसे हमने हार्ट चक्र के पास लाया, और फील किया कि इस फिंगर के पास जो भी वाइट लाइट एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी फील करेंगे। द डिवाइन एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड मी, और मेरे हाथों से एक ही एनर्जी फ्लो कर रही है। ठीक है। उसके बाद बिकॉज वी डोंट हैव अभी फर्स्ट, इसमें हमारे पास अभी सिंबल्स नहीं है, तो अगर हम इसको फिर फ्लो करा के फिर हम इसको क्या करेंगे, गैशियो, हम इस पोजीशन को थोड़ा सा, हमें पिरामिड की तरह अपने हैंड्स रखने हैं, इस तरह है। फिर हमें गैशियो पोजीशन होती है ऐसे, देखो इसमें गैप है ना। गैशियो इज फॉर ग्रैटिट्यूड, कि हम थैंक यू करेंगे। किस किस का थैंक यू करेंगे, अपने पेरेंट्स का, डॉक्टर मिकाओ उसुई का जिन्होंने रेकी एनर्जी के बारे में हमें गाइड किया, हमारे अपने गुरु का। फिर हम उसको थैंक्स करके फिर रेकी एनर्जी का भी थैंक्स करेंगे, और रेकी एनर्जी को कहेंगे कि किसके लिए अब हमने रेकी को आह्वान किया है। रेकी को हमने अपने लिए आह्वान किया है, तो थैंक यू रेकी एनर्जी फॉर हीलिंग सारिका। ठीक है, अपना नाम लेके थैंक यू करेंगे उसको, ये ग्रैटिट्यूड हो गया। ठीक है, खत्म होगा तब भी हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, ये याद रखना है। तो उसके बाद यू जस्ट फील, आपने हल्का सा रफ किया, और यू जस्ट फील द एनर्जी। ठीक है। आप इसको अपने, अभी क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं तो 21 डेज के लिए प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे हम अपने अपने सभी चक्रास पे। जब हम क्राउन चक्रा पे हाथ रखते हैं, तो ये जो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इनर पीस और कनेक्शन यूनिवर्स के साथ करने के लिए होता है। फोरहेड पे रखते हैं अगर हाथ, हाथ रखने की पोजीशन मैं बताऊंगी। हाथ अगर ऐसे रख रहे, ऐसे रखना होता है हमें फोरहेड पे। ठीक है। तो ये हैंड्स हमारा कवर करते हैं फोरहेड को। ये ट्रेडिशनल एसोसिएशन होता है इसका इंट्यूशन के साथ, मेंटल क्लैरिटी के साथ, और कोई भी हमें इंसाइट्स चाहिए। ठीक है। इसलिए हम अपना थर्ड आई चक्रा हील करते हैं। तो हमें 3 चीजें लिखनी है, इंट्यूशन, मेंटल क्लैरिटी और इंसाइट। ये बहुत कम लोग बताते हैं, सो इसलिए प्लीज अपने पास लिख ले, और शायद अभी ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, मेरे अपने नोट्स और मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आईज और टेम्पल्स, हम आईज को भी हील करेंगे। आईज एक पॉइंट है और टेम्पल्स अलग से दूसरा पॉइंट है। ठीक है। आईज और टेम्पल्स हम जब हील करेंगे, ये रिलैक्सेशन, मेंटल काम और इमोशनल बैलेंस। और एक बात याद रखना कि हमारी लेफ्ट आई राइट ब्रेन से हील होती है कायदे से, और राइट आई लेफ्ट ब्रेन से हील होती है। ये इनका काम, जब हमें काम करना है, वैसे कहा जाता है कि जो भी चीज खराब हो चुकी है वो हील नहीं होती है। बट एक साइंस ये भी थी कि जापान में एक इंसान ने खराब बीज उठा लिए थे, बिल्कुल सड़े हुए रॉटन सीड्स थे, उन्हें लेकर अपने हाथों से हील किया था। और जब उन्हें सो किया गया था, जब उन्हें बोया गया था, तो बहुत अच्छी फसल हुई थी। वो सीड्स जो खराब हो चुके थे वो भी हील हो गए थे। सो आई बिलीव कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड डेफिनेटली करता है, तो हम अपने आईज और टेम्पल्स के भी इश्यूज क्लियर करते हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए आईज और टेम्पल्स किस लिए यूज होता है, रिलैक्सेशन, मेंटल काम और इमोशनल बैलेंस के लिए। फिर हमारा बैक ऑफ द हेड एरिया,
ये एरिया होता है बैक ऑफ द हेड, इसे हमारे को ऑसिपिटल लोब्स होती है यहाँ पे, इसे ऑसिपिटल एरिया भी कहते हैं। ठीक है। तो हम इसको मेंटल रिलैक्सेशन और कंफर्ट के लिए हील करते हैं। फिर आता है ईयर्स पे। ईयर्स पे हम कम्युनिकेशन, कोई भी इनर लिसनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और बैलेंस के लिए। ठीक है। हमारी जितने भी, आपको पता है ना, होल्स होते हैं, उनका कोई ना कोई पर्पस है। अगर सुनना है, नोज से डिस्पर्स करता है हमारा, है ना, जो भी हम कहते हैं कि म्यूकस डिस्पर्स कर रही है चीजें हैं, तो हर होल का भी एक मतलब है। वो भी हम धीरे धीरे करके सब चीजें समझेंगे। फिलहाल के लिए ईयर्स को हम कम्युनिकेशन, इनर लिसनिंग के लिए, कि सब सुनाई ठीक दे। कई लोगों को एयर वो हो जाता है, वैक्यूमिंग हो जाती है, तब भी हमें ईयर को ऐसे डायरेक्ट हील करना है। ये ऑर्गन हीलिंग है। ठीक है। 24 पॉइंट्स बताए जाते हैं, 24 ऑर्गन्स ही होते हैं जो हील कर रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ द थिंग्स, हमारे इनर ईयर कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, वहां की बैलेंसिंग कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। टिनेटेस सुना होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। आपको कई लोगों को दूर से आवाजें आती रहती है फालतू की, वो भी हम वैसे ही हील करते हैं। ठीक है। अभी थ्रोट चक्रा पे कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन को हील करने के लिए यूज करते हैं। आ गया। 6th पॉइंट आया हमारा थ्रोट। थ्रोट चक्रा ही कहते हैं। थ्रोट चक्रा को हम एक साथ इकट्ठा आगे और पीछे भी हील कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स ये अलग अलग ही हैं। शोल्डर्स। शोल्डर्स पे कहते हैं, बहुत लोगों को बहुत सारा शोल्डर्स में पेन रहता है, तो उनका जो टेंशन रिलीज करना होता है, वो अपने आप पे बर्डन लेते हैं कि मुझे सब काम, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज्यादा लेते हैं उनके अक्सर शोल्डर्स में पेन रहेगा, और शोल्डर से कनेक्टेड एरियाज में भी पेन रहता है। ठीक है। तो ऐसी जब चीजें आती हैं तो हमें शोल्डर्स पे हील करना होता है। हम धीरे धीरे बताऊंगी कि कैसे है, हम सारी चीजें हील करेंगे, और जब लोकलाइज्ड पॉइंट्स हैं तो उसमें हमें ये चीजें हेल्प करेंगी। शोल्डर्स हम कहाँ कहाँ हील करेंगे? टेंशन रिलीज करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और अगर कुछ भी टेंशन है उसको रिलैक्स करने के लिए भी शोल्डर्स में हीलिंग जरूरी होती है। ठीक है। आप कभी भी देखना, हम आराम से बैठे रहते हैं, कंधे कम उचकाते हैं, कम ऊपर नीचे करते हैं, है ना। हमारे शोल्डर्स की ये जो मसल्स हैं ये वीक हो जाती हैं, तो इसलिए रिलैक्सेशन भी बॉडी की शोल्डर से आती है। हार्ट चक्रा। थ्रोट चक्रा के बाद हमारा आ गया हार्ट चक्रा। इन बिटवीन थाइमस ग्लैंड भी होता है, यहाँ पे फील करते हैं हम थाइमस ग्लैंड को। देन देयर कम्स अ हार्ट चक्रा। फिर हार्ट चक्रा, हमारी हार्ट चक्रा से, ब्लड फ्लो से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम हार्ट चक्रा से हील करते हैं। सिर्फ प्यार कंपैशन ये नहीं है, हमारा हार्ट चक्रा और बहुत सारी चीजों को दिखाता है, ऑर्गन्स जो रिलेट करते हैं। देन कम्स द लंग्स। अपर चेस्ट हो गया ना हमारा, थाइमस ग्लैंड एंड लंग्स। ब्रेथ, कोई भी चीज ब्रेथ से रिलेटेड, ओपननेस से रिलेटेड, और रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, वो तो रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली सब में ही रहता है। ठीक है। जब बोल नहीं पा रहे तो थाइमस ग्लैंड भी करेंगे। देयर कम्स अ सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस से सारी चीजें, सिर्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल पावर या इमोशनल नहीं है। हमारा जो सोलर प्लेक्सस है, उसमें हमारा स्टमक आ रहा है, उसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है। ठीक है। रिमेंबर दिस वे, कि इंटेस्टाइन जब क्रॉस करती है तो ऊपर की तरफ आती है। ठीक है। इसमें सोलर प्लेक्सिस में ही साथ में राइट में लीवर है, लीवर का पॉइंट है, और लेफ्ट में जब हम दोनों हाथ रखेंगे लीवर के लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक, तो स्टमक नहीं हम तब हील कर रहे, तब हम स्प्लीन और पेनक्रियाज हील कर रहे हैं।
जिसको डायबिटीज है उसके लिए आप लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्टमक करोगे। ठीक है। और जब लीवर से रिलेटेड, बाइल जूस से रिलेटेड, आपकी लीवर के नीचे एक गॉल ब्लैडर होता है, अक्सर सुना है ना, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए और तो निकाल दिया, तो जो भी प्रॉब्लम्स है तो ड्रिपिंग होती रहती है बाइल जूस की, ये थोड़ी सी चीजें खुद से भी पढ़नी है, सो दैट यू शुड नो कि क्या क्या ऑर्गन्स कैसे कैसे वर्क करते हैं। थोड़ा बहुत एनाटॉमी कहते हैं, एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, ये खुद से जरूर पढ़ना है। ठीक है। तो हम हील करते हैं लीवर को, जैसे फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, उसके बाद नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार कहते हैं कि लीवर थोड़ा सख्त हो गया, या कुछ भी, कोई भी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आपका, जो भी कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो भी लीवर को जरूर हील करना है। कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। कुछ चीजें बता रही हूं, उसे लिख लीजिए, कुछ चीजें खुद से पढ़कर करनी है। लोग कहते हैं ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी ने पॉइजन ले लिया, तो और नॉर्मली भी कुछ डिटॉक्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो भी हम लीवर को हील करते हैं। ठीक है। लीवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, स्किन के बाद। स्किन इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन। और जब हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, स्टमक में गैस हो गई, कुछ हो गई, तो भी हम सोलर प्लेक्सिस हील करेंगे। डाइजेशन है, डिस्कम्फर्ट है, ऐसा कोई भी रिलेटेड आ गया तो डायरेक्ट दोनों हाथ पूरे सोलर प्लेक्सिस पे चले जाएंगे। अच्छा, अभी क्या होता है कि हम लोग बीच में कुछ चीजें आती हैं, वो नेवल को हम भूल जाते हैं, तो कि नेवल भी हील करनी है। नेवल से हमारे जन्म का आधार है। ठीक है। तो नेवल को हील जरूर करिए, जब भी आपको लगता है, कभी भी टाइम लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है, कुछ भी ऐसा है, तो साथ में नेवल को भी हील करना है। नेवल पे जरूर हैंड रखें और उसे, और रेकी एनर्जी इतनी स्मार्ट एनर्जी है, उसको पता है कि कहाँ जाके वैसे तो हील करना है। ठीक है। आप कहीं भी सोचकर एक बार रेकी को आवाहन करके आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे, तो रेकी बहुत स्मार्ट एनर्जी है। ठीक है। शी नोज एवरीथिंग। बस हमें थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है कि हम उस जगह पर अपनी इंटेंशन को ले जा पा रहे हैं। हमारी इंटेंशन से कुछ नहीं होता, बट जो इंटेंशन है और मैनिफेस्टेशन है, विद द हेल्प ऑफ रेकी एनर्जी, वी चेंज, वी क्रिएट सक्सेस स्टोरीज। ठीक है। अब आता है सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र पीसीओडी, प्रोस्टेट, पीसीओएस, और जितने भी हमारे फीमेल और मेल प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सब यही से हील होंगे। ठीक है। अब आ गया रूट चक्र। रूट चक्र पे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो बता ही दिया था। अब आता है बोन्स, हमारी मसल्स। ठीक है। बोन्स के जो जॉइंट्स हैं, जो भी जॉइंट पेन वाला बंदा आएगा, आर्थराइटिस का बंदा आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस का बंदा आएगा, जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, वो सब हम रूट चक्रा से हील करेंगे। बहुत लोग कहते हैं ना हमारी नीज में पेन हो रहा है, और नीज में कब पेन हो रहा होता है? जब हम अपना आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि अब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो नीज में पेन आता है। लेकिन नीज पेन डायरेक्ट भी हील करना है, और रूट चक्रा भी हील करना है उसमें। ठीक है। अक्सर क्योंकि अभी ऐसी एज आएगी जब भी आपके सामने पेरेंट्स बैठे हैं या बड़े लोग आए हैं, तो उनको नीज में बहुत पेन होता है। ठीक है। अभी फटाफट से लेते हैं, अभी बैक पे चलते हैं। बैक पे आ गया हमारा बैक ऑफ द थ्रोट। ठीक है। बैक ऑफ द हेड भी आएगा, हमारा पीनियल ग्लैंड, और ये सब चीजें इकट्ठी। वैसे तो हम आगे और पीछे ऐसे लेते हैं, आपको हैंड पोजीशंस मिल जाएंगी। ठीक है। लेकिन किसी को भी कुछ भी ऐसा, जो बच्चे होते हैं या आप समझो कि आप जब स्टार्ट करते हैं हम किसी और की, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहीं से हमारा बैक ऑफ द हेड से स्टार्ट होता है, देन कम्स टू द बैक ऑफ द थ्रोट, फिर
बैक ऑफ द हार्ट चक्रा। ठीक है। फिर उसके बाद बैक ऑफ द सोलर प्लेक्सिस चक्रा। किडनीज उसके नीचे आती हैं। किडनीज और एडर्नल ग्लैंड जो फ्लाइट एंड फाइट मोड में होते हैं लोग, जो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं किसी भी डर को, किसी भी एंजाइटी को, उनके एडर्नल ग्लैंड्स हील करने होते हैं। ठीक है। तो वो पोजिशनिंग हमारा जो बिल्कुल मिडल ऑफ द बैक किडनीज है वहां पे, किडनीज को हील करना है और एडर्नल ग्लैंड्स को थोड़ा सा वहीं पे ही हाथ रख के थिंक ऑफ एडर्नल ग्लैंड्स एंड द रेकी विल फ्लो टू एडर्नल ग्लैंड्स। ठीक है। देन हमारा बैक ऑफ द सेक्रल चक्रा। ठीक है। एंड लास्ट में हम बिल्कुल हिप्स के बीच में रखते हैं, दैट इज रूट चक्रा, बैक ऑफ योर लेग्स, बैक ऑफ योर नीज, योर है ना, टिल योर एंकल्स। तो हम जब भी वो वहां पे हम फिनिश करते हैं रेकी को। 24 to 26 पॉइंट्स बना देते हैं। अभी जैसे किसी को हैंड में दर्द है ना, शोल्डर के बाद एल्बो में पेन है, तो एल्बो भी हील कर सकते हैं, रिस्ट भी हील कर सकते हैं। ठीक है। हमारा रिस्ट टैपिंग वगैरह भी आ जाती है, आगे आगे एड ऑन मोडालिटीज होती चली जाती हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक। तो हमारी रिस्ट भी हील कर सकते हैं। लोगों को रिस्ट में पेन होता है ना, डायरेक्ट जो है वो वहां पे कहीं भी, कभी कभी किसी की फिंगर में पेन है, किसी का कहीं भी सिर में दर्द है, तो सिर को डायरेक्ट हील कर सकते हैं। ठीक है। ये सब पॉइंट्स एड ऑन अपने आप भी बनाए जा सकते हैं, बट बेसिक पॉइंट्स जब हम अभी अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे तो 24 पॉइंट्स का एक लिस्ट मिलेगा, उस पे ही करना है। उसमें टाइम का भी रहता है, क्योंकि टाइम अभी 1 मिनट का करोगे अगर चाहें अभी, तो वैसे 3 मिनट करना चाहिए कायदे से एक पॉइंट पे, और 2 बार डिवाइड करके ही होगी, क्योंकि 72 मिनट्स हो जाते हैं, तो इकट्ठा 72 मिनट्स कोई कर नहीं पाता। ठीक है। तो इतना ना तो टाइम है किसी के पास, ना पेशेंस है। ठीक है। अभी ये पॉइंट्स हो गए, हमें हाथ रखना है और हीलिंग करनी है। ठीक है। जब किसी और की कर रहे हो हीलिंग, तो नेवल है होती है, नेवल के आगे कट इसी तरह से चलाना होता है, कट कट कट, सीजर की तरह अपने हैंड्स को चलाना है जब किसी और की हीलिंग कर रहे हैं। जब अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो ये प्रोसीजर नहीं करना होता, कट 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 वाला लास्ट में। ठीक है। और नेवल के आगे ही क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करते हैं अल्फा में ले जाने के लिए, एक प्रोसीजर बताऊंगी कि अल्फा में हमें लेके जाना होता है, डीप ब्रीदिंग करानी होती है पहले किसी और की हीलिंग कराने के लिए, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और उनका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो जाए। ठीक है। जब सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो गया, तो आपकी बॉडी की एनर्जी ऑरा भी हमारा दोनों का मैच करता है उस टाइम पे। ठीक है। सो बाद में आपको कुछ ऐसा फील हो कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे ये हो रही है, इसके लिए आपको फिजिकली कट 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 बोलना है। अच्छा एक बात बताओ, हम अभी हमने हैंड्स की बात की है ना, रेकी की बात कर ली, हैंड पोजीशन आ गई। अभी अगर वाटर की बात करें कि अब हमें अगर सपोज कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना है, कोई कहता है कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो हम वाटर मैनिफेस्टेशंस क्यों करते हैं? किसी को बोलूं आइडिया मैम? है? बोलो। ठीक थोड़ा है। बहुत ट्राई करो। हमारी बॉडी में हम्म। 70% वाटर है। ठीक है। ब्रेन 73% वाटर है। हार्ट हमारा 73% वाटर है। लंग्स अबाउट 83% वाटर से बने हैं। मसल्स में 79% वाटर है। सो प्रॉपर हाइड्रेशन रिक्वायर्ड होता है।
और वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एनर्जी स्टोर करता है। आप जो भी बोलोगे, ये एक डॉक्टर मसरू इमोटो थे। डॉक्टर मसरू इमोटो, उन्होंने ये एक वो भी किया था, टेस्ट भी किया था कि एक वाटर को तो बहुत प्यार से बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली तो उसमें फ्लावर्स नजर आए थे, और एक को जब गालियां दी थी तो उसमें डिस्ट्रक्शन था, ब्लैक कलर था। ठीक है। तो वो जो फोटोग्राफ्स आए थे आइस क्रिस्टल्स के, वो बहुत ही मतलब कुछ पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स का इफेक्ट शो कर रहे थे। तो इसलिए वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत हेल्प करती है। ठीक है। सो वाटर मैनिफेस्टेशन भी यू हैव टू होल्ड योर ग्लास। कांच का गिलास ही लेंगे। ठीक है। प्लास्टिक स्टील नहीं लेना है। ठीक है। इसमें कांच का गिलास यूज करना है वाटर मैनिफेस्टेशन के टाइम पे, या अपनी कांच की ही बॉटल लेनी है। ठीक है। और जो भी आपको चाहिए उसे होल्ड करेंगे, रेकी को बुलाएंगे और रेकी को कहेंगे कि दिस वाटर इज बिकम अ मैजिकल वाटर, और जो जो आपको चाहिए उसे बताएंगे कि आपको ये मिल चुका है, प्रेजेंट टेंस में हो गया है। यही हो रहा है आपके साथ। ठीक है। और उसको पी के सो जाएंगे। ठीक है। मतलब सोना है, या जो भी मॉर्निंग में भी कभी भी पानी पी रहे हैं, जब भी याद आया आप उसे मैनिफेस्ट कर लीजिए अपने। होल्ड योर ग्लास, टेक few calming breaths, ask Reiki to flow from your hands, ग्रैटिट्यूड दीजिए, पॉजिटिव इंटेंशन दीजिए पानी को। ने कहा ना, थैंक यू वाटर फॉर बिकमिंग अ मैजिकल वाटर। उसमें पॉजिटिव इंटेंशंस डालिए। थैंक यू वाटर, यू आर सो मैजिकल दैट आई हैव अचीव्ड दिस थिंग। ठीक है। मुझे ये मिल चुका है। और फिर माइंडफुली उस पानी को आराम से पी लीजिए। दिस इज योर वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इसी तरह से हम अपने क्रिस्टल्स को भी कर सकते हैं चार्ज। क्रिस्टल्स को पता है, क्रिस्टल स्टोर एनर्जी, सालों साल की एनर्जी उसमें स्टोर होती है। ठीक है। तो क्रिस्टल को भी अपने हैंड में रख के, रेकी इन्वोक करके, हैंड में रख के, जब पहले उसे वॉश करना है, जो भी उसका टेक्निक है, वॉश करना होता है पानी से। पानी के नीचे रख के उसके बाद उसको अपने हाथ में रख के जो भी इंटेंशन चाहिए उसमें अपनी एनर्जी उसमें डाल सकते हो आप इंटेंशंस के थ्रू। ठीक है। और फिर उसे यूज कर सकते हो। क्रिस्टल्स हमारी मेडिटेशंस में सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई भी क्रिस्टल अभी समझ में नहीं आए और मेडिटेशन के लिए चाहिए, तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल या एमेथिस्ट, दो चीजें हैं, ये दो अपने पास रख सकते हो। और लव के लिए इजी टू गो, रोज क्वार्ट्ज रख सकते हैं हम, जब हमें रिलेशनशिप हील करना है तो हम रोज क्वार्ट्ज भी यूज कर सकते हैं। कोई भी क्रिस्टल नहीं है तो क्लियर क्वार्ट्ज से सारे काम किए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं आपके घर में आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो ब्लैक टोरमोलिन जरूर यूज कर सकते हैं। उससे नेगेटिव एनर्जीज आपके पास नहीं आती हैं। ईएमएफ्स हो गई, नेगेटिव एनर्जीज हो गई, वो सबको अगर आपको बचना है या आपको लगता है कि आप यू आर सेंसिटिव टू नेगेटिव एनर्जीज, तो ब्लैक टोरमोलिन हम क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, बताऊं? कौन सा क्रिस्टल किस लिए है? किसी को है इंटरेस्ट क्रिस्टल्स में? चलो छोटी सी बात थोड़े से बता ही देते हैं, है ना। क्लियर क्वार्ट्ज ऑफन एसोसिएटेड विद क्लैरिटी, किसी भी चीज में। ठीक है। और किसी भी चीज को आपको बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को यूनिवर्स में एम्पलीफाई करना होता है, तो क्लियर क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज एसोसिएट करता है लव और कंपैशन के साथ। एमेथिस्ट सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्पिरिचुअल हीलर्स, वो पीस और मेडिटेशन के लिए, और थर्ड आई के लिए भी यूज करते हैं, इंट्यूशन पावर्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है। ब्लैक टोरमोलिन हो गया ग्राउंडिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। सिट्रीन हो गया कॉन्फिडेंस और एबंडेंस के लिए।
सिट्रीन के साथ पायराइट भी आज बहुत सुना होगा। पायराइट, पायराइट भी यूज करते हैं हम मनी मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन एवेंचुरिन ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के लिए करते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन हम जब हेल्थ के लिए यूज करते हैं ना, वहां जहाँ पे हेल्थ का आता है कि हाँ कोई इंसान बीमार है, तो भी हमें ग्रीन एवेंचुरिन हम यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट नॉट द लीस्ट, ग्रीन एवेंचुरिन लास्ट नॉट द लीस्ट, सेलेनाइट। सेलेनाइट जरूर होना चाहिए हमारे पास। सेलेनाइट हर क्रिस्टल को नेचुरली चार्ज कर देता है। कभी कभी हमारे पास मून में रखने का टाइम नहीं है, वॉश करने का टाइम नहीं है, चीजों को हमने मैनिफेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, जो मैनिफेस्टेशंस हो रखी हैं क्रिस्टल्स में, तो ऑटोमेटिकली हम सेलेनाइट पे रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाते हैं क्रिस्टल, सेम इंटेंशन के साथ। ठीक है। तो सेलेनाइट प्लेट होना जरूरी है। सेलेनाइट एक और चीज करता है, कोई भी नेगेटिविटी होती है ना क्रिस्टल की, ऑटोमेटिकली सोक कर लेता है और पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है। तभी हम जब हीलिंग करते हैं, तो हम जब हीलिंग करते हैं अगर नेचुरली कोई हमारे पास आया है, तो कोशिश करते हैं कि हम सेलेनाइट की वॉन्स उसके आसपास रखें। ठीक है। जब आप देखोगे बहुत सारे हीलर्स ऐसा करते हैं कि अपने बेड में क्रिस्टल की शेप की वहां पे होल करके और उसमें क्रिस्टल्स फिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो सेलेनाइट बहुत सारी जो कभी कभी नेगेटिव एंटिटीज आती हैं, तो सेलेनाइट उसमें हेल्प करता है, और ब्लैक टॉर्मोलिन भी उस टाइम पे हेल्प करता है प्रोटेक्शन के लिए आपकी। ठीक है। तो ऐसी जब चीजें हों, तो ये दो क्रिस्टल, ये जो दो क्रिस्टल्स हैं, इन्हें जरूर याद रखना है। ठीक है। इनको चार्जिंग के मेथड हो ही क्या है, पॉजिटिव इंटेंशन देनी है, सेलेनाइट क्रिस्टल से चार्ज हो जाते हैं मूनलाइट में। हम फुल मून की लाइट में, अच्छा ठीक है, फुल मून किसी भी दिन नहीं, फुल मून लाइट में इन्हें चार्जिंग के लिए रख सकते हैं। और अगर आप बाहर रख रहे हो तो ऐसे ही किसी जमीन पे या ऐसे ही नहीं रखना है। देयर शुड बी प्रॉपर क्लोथ। थोड़ा लकड़ी का कोई चीज हो, लकड़ी की चीज पे, या वुडन प्लेट्स आती हैं आजकल बहुत अच्छी, वुडन प्लेट्स पे आप अपना कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर रखें, और उसके ऊपर भी उसको कवर जरूर करें बिल्कुल, उसको चाहे नेट वाली प्लेस से, सो दैट कोई भी ऐसी ही चीज आके उस पर डायरेक्ट अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़े। ठीक है। और होल्ड कर सकते हो आप क्रिस्टल्स को। कहाँ यूज करना है क्रिस्टल्स को? सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं, अपनी हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के टाइम पे जब आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तब भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। मैनिफेस्टेशन के टाइम पे, इवन अगर आप हाथ में होल्ड करके आपको कंफर्टेबल नहीं है, रेकी कर रहे हो, आप अपने साइड पे सामने भी रखोगे, तो भी क्रिस्टल सेम काम करेंगे विद इंटेंशन कि मेरे साथ क्रिस्टल है और आप मुझे वो एनर्जी, आप मेरे लिए वो एनर्जी स्टोर कर रहे हो और मुझे हर टाइम वो एनर्जी देते जा रहे हो। ठीक है। क्लिनजिंग, मूनलाइट से क्लिनजिंग भी हो जाती है, सेलेनाइट क्लिनजिंग भी करता है, चार्जिंग भी करता है, रनिंग वाटर के थ्रू हम लोग क्लिनजिंग कर सकते हैं, साउंड से, सिंगिंग बॉल से भी हम अ, उसकी क्लिनजिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है, हर चीज डिफरेंट है, क्लिनजिंग डिफरेंट है, चार्जिंग डिफरेंट है। ठीक है। और खास करके जैसे मैंने अभी इंसेंस स्टिक बर्न किया हुआ है अपने पास, अभी बैठी हूं, तो इंसेंस स्टिक से भी हमारी क्लिनजिंग हो जाती है। जैसे अपूर्वा मैम आप कार्ड्स की क्लिनजिंग करते होगे, दैट इज अ फायर एलिमेंट। ठीक है। तो वो फायर एलिमेंट किसी भी चीज की क्लिनजिंग करने के काम आता है। ठीक है। तो स्मोक से, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं आप पैलो सैंटो ले लो, और इतनी सब चीजों की जरूरत नहीं होती, आप अपने इंसेंस स्टिक से भी कर सकते हो। यही काम आप अपने दिए से भी कर सकते हो। यही काम आप अपना एक सॉल्ट वाटर बना के, सॉल्ट वाटर विद रोज वाटर बना के भी आप उससे क्लिनजिंग कर सकते हो। ठीक है। जो चीजें हम डिप नहीं करके रख सकते अपने रूम के लिए, वो चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है।
कल हमने ऑरा के बारे में बात की थी। ऑरा को हमने हाथ से फील करना चाहा था, तो आज हम एक बायोस्कैन करवाते हैं। बायोस्कैन अपना बायोस्कैन होता है जब कोई भी, अपना भी कर सकते हैं किसी और का भी। जब भी हम हाथ चला रहे हैं, हाथ हम किसी सभी पॉइंट्स पे नहीं चला रहे, हम सभी पॉइंट्स पे भी चला सकते हैं फिलहाल के लिए। जब हम अपना हैंड मूव करेंगे, अपना हैंड, हमने हाथ अगर हमने फोरहेड के आगे रखा तो प्रेशर कल फील किया था कि हमें प्रेशर फील हो रहा था, किसी का पुल फील हो सकता है। तो एनर्जी को वापस से रिवाइज कर रहे हैं। हम अपने सारे के सारे चक्रास, 7 के 7 चक्रास पे हैंड को करेंगे। और कहीं कहीं आपको जब पता लगेगा, शशि मैम अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आप फिर अपना किसी के ऑर्गन में भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप बायोस्कैन, बायोसेंस स्कैन कहते हैं इसे। हम वही सेम प्रोसेस रहेगा, हम पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे। ठीक है। और पैरों तक स्कैन कर सकते हैं जब किसी और का कर रहे हैं, जब कोई बताने में सामर्थ्य नहीं रखता। ठीक है। वहां पे हमें पता लगेगा कब हमें एनर्जी देनी है या कब हमें उसमें से एनर्जी को रिमूव करना है। अभी हम स्टार्टिंग से प्रोसेस को समझते हैं कि हमें रेकी करनी कैसे है। ठीक है। रेकी करने के लिए ये स्टेप्स आप लिख लीजिए जिस जिसको जानना है। रेकी करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा में जाना है, चाहे अपनी रेकी कर रहे हैं चाहे किसी और की कर रहे हैं। अल्फा में जाने का तरीका है, वी हैव टू टेक डीप ब्रीद इन, नोज से डीप ब्रीद इन करना है, नेवल तक लेके जाना है, कुछ सेकंड्स के लिए रोकना है, और माउथ से हमें ब्रीद आउट करना है। ये हो गया। ये 4 से 5 में हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग प्रैक्टिकल माइंड होते हैं, जिनका दिमाग चलता रहता है, उन्हें ज्यादा भी करानी पड़ती है। ठीक है। वो आपको पता लगेगा आइज के थ्रू। जैसे ही आपको वो सामने वाला बंदा स्लीपी फील होगा, आपको पता लगेगा कि वो अल्फा लेवल में जा रहा है। कंफर्ट हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जैसे जैसे अपनों पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। इसके बाद अब अल्फा लेवल पे आ गए तो अक्सर आपके पास आएगा कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, या मेरे कहीं ऐसी चीजों में पेन वाले अभी जो स्टार्टिंग में ये आएंगे। तो सबसे पहले हमें स्वीपिंग और स्वैपिंग करनी है ऑरा में। ठीक है। कल हम बात कर रहे थे, तो हमें स्वीपिंग कैसे करते हैं हम। सपोज मैं अभी अपने हैंड पे करके दिखा रही हूँ। ठीक है। हमने स्वीपिंग करनी है तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने हाथ से चलाया, ये हुई स्वीपिंग। स्वीपिंग में हमारी फिंगर्स बंद हैं और पिरामिड शेप में हमारी हैंड की पोजीशन है। सो दिस इज अ स्वीपिंग ऑफ द ऑरा। इससे आप अपने स्वीप कर रहे हो, और स्वीप करने के बाद जो एनर्जी निकल रही है उसे हम सॉल्ट वाटर को इमेजिन भी कर सकते हैं, और अपने साथ सॉल्ट वाटर एक टब में या एक बर्तन में रख भी सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा सॉल्ट और कुछ वाटर, उसमें एनर्जी को फेंक देंगे। इस तरह से स्वीप किया, हाथ में लिया और उसे फेंक देंगे। और एक और चीज होती है, हम ग्रीन फायर, ग्रीन ही रखनी है अभी। ग्रीन फायर को हम इन्वोक करते हैं यूनिवर्स से, क्योंकि हम जलाते नहीं हैं, हम उसे यूनिवर्स से इन्वोक करते हैं। और अपने साइड पे फील करते हैं कि हमारे साइड पे ग्रीन फायर जल रही है। अगर आपने पानी नहीं रखा है तो भी हम ऐसे ही स्वीप करेंगे और ग्रीन फायर में डाल देंगे। ठीक है। ग्रीन फायर को इन्वोक करने का मतलब सेम है कि है यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड मी द ग्रीन फायर टू बर्न ऑल द नेगेटिव एनर्जी इन द पर्सन्स ऑरा और इन माय ऑरा। ठीक है। अभी स्वीपिंग हो गई। स्वीपिंग में हमने एक साथ चलाया, कहीं कुछ छूट भी जाता है तो हमें कॉम्बिंग भी करनी है। कॉम्बिंग, कॉम्बिंग इज योर हैंड्स फिंगर्स आर अपार्ट, जिसमें अब एक दूसरे की एनर्जी हमारी कंबस्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ नहीं रही है। तो वी आर क्लीनिंग। अब ये ऑरा में से जहां भी एनर्जी डीप, अब देखो पहले ऐसे था हाथ तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर हुई,
अब जब हमने ऐसा किया कॉम्बिंग की, तो अब ये लेयर्स अंदर तक जा रहा है, तो हमारे जो 7 लेयर्स ऑफ ऑरा है उसमें अब हम अंदर सिर्फ उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं कि वहां पे भी कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो या तो सॉल्ट वाटर में डाल देंगे या फिर वो हम फायर में डाल देंगे। और जब हमने सारी जब हम एक और चीज देखते हैं, जब हमें फुल बॉडी स्वेपिंग करनी है तो इसी तरह से हाथ रहेंगे और फुल बॉडी ऐसे धीरे धीरे करके हम पहले ये स्वीपिंग कर रहे हैं, और ये पैर तक लेके जाना है, पाँव तक पूरा खड़ा है, कोई सामने कर रहे हो तो पूरा सामने से ऐसे करके हमें, जब हमने इकट्ठा किया तो हमने फिर मुट्ठी बनाई है, हमने होल्ड किया है उस नेगेटिव एनर्जी को और उसे वाटर में या ग्रीन फायर में हमने डाल दिया है। जब हमने स्वीपिंग कर ली फिर इसी तरह से कॉम्बिंग करेंगे, 3 to 5 टाइम्स मिनिमम करना है। आपको लगता है इंसान बीमार है आईसीयू में है तो 21 टाइम्स तक कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 अक्सर अच्छा स्वीपिंग स्वैपिंग हो गई, उसके बाद आपने ये अपना ऑरा से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे फायर में या वाटर में डाल दिया। अब वाटर है, अगर आपके पास एक्चुअल में सॉल्ट वाटर है तो उस सॉल्ट वाटर को आपको फ्लश करना है लास्ट में, जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जो ग्रीन फायर है उसको उसी टाइम पे, जब आपने कर लिया है तो उसी टाइम पे थैंक यू करके और उसे वापस यूनिवर्स में भेज देना है, ताकि वो इस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ये याद रखना है, एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉर बी चेंज, कुछ भी उसमें आपको उसकी जगह पे कुछ डालना ही पड़ेगा। एनर्जी अगर आपने निकाली है तो उस एनर्जी की जगह कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर डालनी है। अब पॉजिटिव इंटेंशंस बिना डाले अगर आपने सिर्फ निकाल दिया तो वहां पे जो खाली जगह है कुछ भी आ जाएगा, वापस से भी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी या कुछ और भी एनर्जीज, इतनी सारी एनर्जीज हैं हमारे पास, है ना। हमारे आसपास भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, तो वो कुछ भी एनर्जी हमारी उसमें इनकलकेट हो जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए हमें एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी निकालिए तो उसमें कुछ पॉजिटिव डालना ही है, ये याद रखना है। दूसरी बात, जब बच्चों की करेंगे, छोटे बच्चों की, है ना, छोटे बच्चों को हम काउंट करते हैं 10 साल तक। ठीक है, बिल्कुल छोटा बच्चा है वो भी सेफ है, 10 साल तक का बच्चा है वो भी सेफ है। अनटिल अनलेस बहुत जरूरी है हमें उसको हाथ रख के रेकी करना है तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज सिर्फ ऑरा क्लींजिंग से, स्वीपिंग और स्वैपिंग से बच्चे ठीक हो जाते हैं। बच्चों को फीवर है तो नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटाना है, आपको सॉल्ट वाटर एक्चुअल लेना है, उसमें कपड़े को डिप करना है, रोल आउट करना है उसमें से पानी, और जो सॉल्ट वाला वाटर वाला क्लोथ है उससे उसका ऑरा स्वीप करना है। ये याद रखना है। ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल फर्स्ट लेवल वालों को नहीं बताई जाती हैं, जरूर ध्यान रखिएगा और अपने साथ इस इंफॉर्मेशन को रखिएगा सो दैट कभी भी जरूरत पड़े तो आप अपनी और उनकी हेल्प कर पाए। अब स्वीपिंग और स्वैपिंग हो गई, अब हमारा फोर्थ प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट आ गया अल्फा, सेकंड आ गया स्वीपिंग, थर्ड आ गया स्वैप कॉम्बिंग, एंड फोर्थ इज योर हैंड्स। अब आप वहां पे जब आपने कर दिया, फिर आपने अपने हैंड्स को, हम एनर्जी इन्वोक कर चुके हैं ना, अपने हैंड्स को अपने आईज पे रखना है, वो 24 पॉइंट्स अभी चलाने हैं। ठीक है, 21 डेज के लिए आपके ये 24 पॉइंट्स चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद भी, इससे पहले आपको एक चीज और करनी है जो हम बीच में भूल गए हैं, चक्रास के साथ उनके बीज मंत्रास। ठीक है, बीज मंत्रास होते हैं, वो भी आपको मैं भेजूंगी। ठीक है, रूट चक्रा का बीज मंत्र है लम, अपने पास लिख लीजिए। और जब हम करते हैं, बोलते हैं, तो बोलते हैं लम। अच्छा, इसको लंबा खींचने का भी एक रीजन है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जेनरेट होता है नोज में। जब हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जेनरेट होता है तो हमें जो भी इन्फ्लेमेशन है वो हील होती है, इसलिए हम सब मंत्रास को चैंट इस तरह से ही करते हैं। रूट चक्रा का बीज मंत्र है लम, सेक्रल चक्रा का बीज मंत्र है वम, प्रोनाउंस वैसे ही किया। और जब हम उसको करेंगे इन्वोक तो करेंगे वम।
जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचेंगे। तो ये मिनिमम 3 to 5 टाइम्स करिएगा, सो दैट आपके चक्रास की भी जो एनर्जीज हैं वो भी प्रॉपर अलाइन हो जाए। मणिपुर चक्रा का जो बीज मंत्र है दैट इज रम। ठीक है, फिर से रम। देन कम्स द हार्ट चक्र, यम। बीज मंत्र इज यम, यम। क्योंकि जो ना का साउंड है वो नाइट्रिक ऑक्साइड ही पैदा करेगा और नोज में ही करेगा। ठीक है। देन कम्स थ्रोट चक्रा, हम। हम। देन कम्स योर ब्रो चक्रा। हम ब्राउ चक्रा में वैसे ओम किया हुआ है, बट ओम नहीं करते, ओम ही करते हैं। यहाँ पे भी और हमारा सेक्रल चक्रा पे भी, तो ओम को ही हम जहां 3 टाइम्स कर रहे हैं वहां पे हम 10 टाइम्स 11 टाइम कर लेंगे। और ओम की ध्वनि तो और अच्छा, कभी कभी आपके पास आगे ये भी आएंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ड्यू टू दिस रिलीजन इश्यूज वो ओम नहीं बोलते, तो उनको तब ओम ही बोलना है कि आप ओम बोल दो। क्रिश्चियन है तो आमेन बोल दो। ठीक है, तो उनको उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे। जब आप इस चीजों में आएंगे, कुछ भी किसी को समझाना भी पड़ता है, आप में भी हो सकता है कुछ ऐसा इशू हो, तो आप ओम और आमेन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो म साउंड खाली, म म का साउंड वहां पे यूज कर सकते हैं। अभी 24 पॉइंट्स पे जब हमने हाथ रख लिए, उसके बाद उससे पहले हमने ये जरूर 3 3 टाइम्स मिनिमम आपको सारे बीज मंत्रास करने हैं। ठीक है, और जेंटली क्लोज करना है। एक मैं शो करती हूँ, लेट मी सी। स्क्रीन विजिबल है? एनीवन कैन कंफर्म मी, इज माय स्क्रीन विजिबल? बस इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, अबंडेंस वाली। अपूर्वा मैम आप ही बताएं स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ठीक है। सो अब जब क्राउन चक्रा पे हीलिंग दे रहे हैं किसी और की या अपनी, क्राउन चक्रा पे हैंड्स इस तरह से रहेंगे। ठीक है, ये हमारा फोरहेड फोरहेड और थर्ड आई। जब किसी बच्चे की हीलिंग कर रहे हैं तो थर्ड आई पे ऐसे ही करेंगे। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए जो बच्चों की करते हैं तो थर्ड आई, और हमें सोलर प्लेक्सिस, क्योंकि कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाती है बच्चे में। जब वो कुछ उसको हमेशा सुनने को मिलता है ना, आप पढ़ नहीं रहे हो, हम नेगेटिव कमेंट, हम एज अ पेरेंट्स हम हमेशा यही करते हैं ना कि नेगेटिव बोलते हैं, है ना, तो वो सब चीजों को हील करना पड़ता है, तो सोलर प्लेक्सिस भी याद रखना है। ठीक है, तो मैम ये एक मैंने, फिंगर इसमें ऐसे है। सॉरी। मैम ये जो फोरहेड वाला है थर्ड आई का, इसमें पिक्चर में ऐसे है, या फिर हमें ऐसे ही रखना है हैंड? नहीं नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हो, एक के ओके। ऊपर एक, है ना। ओके। तो ये एक के ऊपर एक है एक्चुअली। ठीक है, ये आईज का हो गया। जब हम किसी और का भी करेंगे तो भी हम एक के ऊपर एक ही रखते हैं, क्योंकि वो जब हमने ऐसे बनाया होता है तो हमारा टच नहीं होता, हमारा टच ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हमारे दोनों तरफ से जा रही होती है position। और जब हम किसी और की करते हैं वैसे भी 3 to 4 इंचेस दूर होता है हमारा हाथ, है ना, तो वैसे रहता है। फिर ये आईज का हो गया, और टेम्पल्स का भी इसी में, कि टेम्पल्स यहाँ पे आ गए और आईज ऐसे आ गई। ठीक है, बैक ऑफ द हेड पे पोजिशनिंग ऐसे है,
ईयर्स के लिए ईयर्स पे आ गए हैंड्स, थ्रोट चक्रा के लिए थ्रोट चक्रा पे आ गए। देन दीज आर शोल्डर रिलीजिंग टेंशन, है ना, मैंने अभी सब बता ही दिया था। हार्ट चक्रा क्या आ गया, हार्ट चक्रा बिल्कुल निपल्स के बिल्कुल बीच में है, रिब्स के बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक है, देन इज द सोलर प्लेक्सस चक्रा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि नेवल पे करना है, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, तो मैंने आप सबको भी वैसे ही बताया। एक हैंड थोड़ा सा स्टमक के ऊपर है और एक हैंड मेरा नेवल के नीचे। ठीक है, तो मैं नेवल के ऊपर, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे सोलर प्लेक्सस को पूरा कवर करते हैं। ठीक है, फिर राइट साइड में हमारा लीवर है। अक्सर दोनों हाथ रखने होते हैं, तो मैं सेविंग टाइम लीवर को राइट साइड पे, और लेफ्ट हैंड जो मेरा होता है वो स्प्लीन और उस पे चला जाता है, पेनक्रियास पे। तो इट सेव्स मी 5 मिनट्स ना, मैं 5 मिनट्स, अगर किसी और को 3 मिनट्स किया प्लस 2 मिनट्स एक्स्ट्रा करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो, है ना। तो मिनिमम ऐसा 5 मिनट्स है। लेकिन आपको धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको पता लगने लग जाएगा कि आपके हाथों में से हीट निकल रही है या कोई सेंसेशन हो रही है, वो बंद हो जाती है। जितनी एनर्जी चाहिए उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको अपने हैंड्स में समझ में आने लग जाएगा प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, तो वो ये हो गया लीवर और स्टमक का लेफ्ट साइड हो गया, स्प्लीन और पैनक्रियाज। फिर चलते हैं, नेवल एरिया आ गया। ठीक है, एनर्जी सेंटर है ये बैलेंस के लिए। वो सेक्रल चक्रा, एक्चुअल में सेक्रल चक्रा ही चल रहा है। ठीक है, सेक्रल चक्रा। फिर हमें ले लिया, सेक्रल चक्रा पे ऐसे आए हैंड्स। और जब पेल्विक एरिया रूट चक्रा कर रहे हैं, तो रूट चक्रा पे तो हम ऐसे नहीं रख सकते ना। अच्छा, किसी और का अगर हम सामने आमने करना चाहें, तो आगे और पीछे ऐसे करके हैंड रख सकते हैं, और बीच में इंसान है। ठीक है, जो कॉनिकल शेप्स हैं उनको हील कर सकते हैं। लेकिन अपना हम वैसे नहीं कर सकते। किसी को खड़े खड़े करना है तो बात और है, लेकिन हर कोई लेट के ही करवाता है रेकी, है ना, या बैठ के कराएगा। तो हम ये पेल्विक एरिया पे हाथ रख करते हैं। ठीक है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, वो अजीब हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, क्योंकि मेल्स भी आएंगे, मेल्स के पास फीमेल आएगी, फीमेल के पास मेल आएगा। तो रूट चक्रा पे हैंड्स की पोजीशन ऐसी रहेगी। ठीक है, सेम, देख रहे हो ये वी शेप में है, ऐसे ही रखना है। फिर नीज आ गए, फिर उसके बाद एंकल्स आ गए। ठीक है, अच्छा नीज, एक याद रखना है, काफ मसल्स होता है, तो काफ मसल्स पे जब हम हैंड्स करेंगे, तो पोजिशनिंग ऐसी हो जाए कि नीज के पास, ताकि काफ तक अपना वो हीलिंग चली जाए। काफ मसल्स को जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो सेकंड हमारा हार्ट होता है। ठीक है, वहां पे सोलियस मसल्स होती हैं, तो काफ मसल्स को करना चाहिए। और अक्सर बैठे बैठे भी थोड़ा बहुत पाँव ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। एक सोलियस मसल एक्सरसाइज है, बहुत बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। जरूर देखिएगा नेट पे सोलियस मसल्स की एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद फीट है। ये देखो, अच्छा एक और चीज याद रखनी है, फीट, हमारे फीट सोल्स भी करने हैं। सिर्फ फीट नहीं है, फीट सोल्स पे हमारे सारे के सारे जो नाड़ियां हैं वहां पे, वहां से वापस आती हैं, वहीं मिलती हैं हमारी। ठीक है, तो फीट सोल जरूर करने हैं। ये फीट ऐसे दिखाया जरूर है, लेकिन फीट सोल्स पे हाथ रखना है। और जब किसी और की कर रहे हो तो भी जरूर रखना है, फीट सोल्स का जरूर करनी है। ठीक है, उससे एनर्जी लेवल्स और ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ा सा बैक का है, बैक ऑफ द बॉडी में पोजिशनिंग हम कह देते हैं कि आपको मुड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से है, ये बैक ऑफ द क्राउन है, ये बैक ऑफ द आपका नेक है, थ्रोट, बैक ऑफ द थ्रोट, वो भी कर सकते हैं चक्रा। ठीक है, इसको, ये बैक ऑफ द अपर शोल्डर्स, शोल्डर ब्लेड्स होते हैं पीछे, देखते हो ना, वैसे ऐसे करके वी बनता है। तो हमारे इमोशंस वहां स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बैक ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स करते हैं। फिर बैक ऑफ द मिडिल बैक, मिडिल बैक आ गया हमारा हार्ट चक्रा। ठीक है, लोअर बैक आ गया, लोअर बैक के साथ किडनीज भी यहाँ पे है। ठीक है, किडनीज और एडर्नल ग्लैंड्स, क्योंकि ये अभी बेसिक्स है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे साइकिक सर्जरीज आएंगी, बहुत सारी और चीजें आएंगी जिसमें हमें एनाटॉमी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, देन हिप्स, बैक ऑफ द लेग्स, फीट, वो सब ग्राउंडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है जब हम हिप्स के पास कर लेते हैं। ठीक है, हिप्स में भी हमारे इमोशंस, ये मेरा अपना एक्चुअली है, तो मैंने इस पे लिखा हुआ है, स्लोली रिमूव योर हैंड्स, परफॉर्म अ जेंटल स्वीपिंग टेक्निक। ऑप्शनल है कि लास्ट में मैं एनर्जी को रोल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं एनर्जी ज्यादा कहीं कम हुई होती है। तो हम जब एनर्जी को रोल कर लेते हैं, तो उस इंसान की एनर्जी प्रॉपर पूरी अलाइंड हो जाती है। ठीक है, तो वो स्वीपिंग कर सकते हो, मैं रोलिंग करती हूँ, मुझे रोलिंग करना पसंद है।
ब्रिंग योर हैंड्स टू गैशो। देन अगेन लास्ट में हमें थैंक्स करना है, ग्रैटिट्यूड देना है वापस उन्हीं को, अपने पेरेंट्स को, अपने क्लाइंट को, अपने आप को, डॉक्टर मिकाओ सुई को, अपने गुरुओं को, उनको सबको थैंक्स दे के, और डिवाइन एनर्जीज को, स्पिरिट गाइड्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि आगे आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे स्पिरिट गाइड्स भी हमें हेल्प करते हैं। एंजल्स भी हैं, एंजल्स को इन्वोक करते हैं, एंजल्स हमारे शोल्डर्स पे होते हैं, एंजल्स को भी थैंक्स कर सकते हैं। ठीक है। ये सब हमें गाइडेंस देते हैं जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। अगर रेकी आपके लिए डेफिनेटली हुई तो आप आगे जरूर बढ़ोगे। ठीक है। तो फिर वही, इनवाइट द रेसिपिएंट टू टेक देयर टाइम बिफोर सिटिंग अप, फिर उन्हें आराम से बताना है आप वो उठ सकते हो। ठीक है। और एनकरेज करना है बहुत सारा। पहला, जब वो उठ गए हैं थोड़ी देर में, उनको पानी जरूर चार्ज करके खुद से ही पिला दीजिए। ठीक है। कि जो भी मैंने उनकी हीलिंग की है, वो हीलिंग हमेशा हमेशा के लिए उनकी चल रही है। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ उन्हें पानी जरूर पिला दीजिए। ठीक है। और कहिए कि पानी पी लीजिए। और अगर वो लाते हैं अपना, सपोज उनके पास वाटर बॉटल है, तो उससे चार्ज कर कर दे दो। ठीक है। ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स रखे हैं। स्टार्टिंग में मुझे था एनर्जी, रेकी रेकी एनर्जी फ्लोज वेयर इट इज मोस्ट नीडेड, जहां पे भी जरूरत है वो अपने आप, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डू नॉट रश। ठीक है। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। आराम से करना है, कि ये नहीं है कि भैया मैंने ये सोच लिया तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, वो जरूरी होता है। अपने क्लाइंट का कंफर्ट और डिग्निटी मेंटेन करनी है। ऑलवेज वर्क विद इन योर ट्रेनिंग एंड एथिकल बाउंड्रीज। जो हम कहते हैं, हमें अपनी बाउंड्रीज को हमेशा मेंटेन रखना है। उससे एक क्लाइंट नहीं, कोई भी आ जाए, हम अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन रख के बिल्कुल एथिकली चल सकते हैं। ठीक है। जनरल गाइडलाइंस है ये, कि ऑलवेज ऑब्टेन कंसेंट। किसी की भी आपको रेकी करनी है, कंसेंट ले लीजिए। और अगर नहीं ले सकते हो तो उसी के हायर सेल्फ से खुद ले लीजिएगा। ठीक है। कि मैं इसके हायर गुड के लिए इसकी रेकी कर रही हूँ। चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे वो आपकी मदर है, मदर इन लॉ है, अगर आप किसी से नहीं ले पाते हो और इमरजेंसी है, तो उसके हायर सेल्फ से भी आप रेकी की परमिशन लेके रेकी कर सकते हो। Respect privacy, maintain confidentiality, do not make medical diagnosis और any promises। कोई प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। आप उसको पहले से बताएं कि आपको अगर रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो रेकी आपकी मेडिसिन के साथ, इसको मेडिसिन को जो आपको 6 महीने लेनी है, हो सकता है ये मेडिसिन 3 ही महीने लेनी पड़े। मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं, रेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एनकरेज करना है, अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर लेनी है जहां पे जरूरत है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अक्सर एंजाइटी जैसी इश्यूज आएंगे, और उनको कहना है कि आप प्लीज डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। आपको कोई डर है, कोई ऐसी चीजें हैं, हेल्यूसिनेशंस होते हैं, या आपको कोई लोग दिखाई देते हैं, आपको आवाजें सुनाई देती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी। ठीक है। इवन अपने घरों में भी होता है कि हम कई बार सांस घुट रहा है और हम कहते हैं कि ये मेरी रेकी कर दो। ऐसा नहीं है कि अब सांस घुट रहा है तो हो सकता है कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको इमीडिएट हम कितना भी रोकने की कोशिश करें, आपको अगर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो वो मेडिसिन रिक्वायर्ड है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। और कोशिश करें कि कोई भी आ रहा है रेकी लेने, उसको डॉक्यूमेंट कर लें। इससे फायदा ये होगा कि आपने पिछली बार क्या किया था, क्या इंटेंशंस लिखे थे, और वो करना प्रेफरेबल रहता है। अब रेकी करने के बाद लास्ट में कोड कटिंग, इसे हम कहते हैं कोड कटिंग। जो मैंने कहा था नेवल के आगे कट 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 करना है, उसे कहते हैं कोड कटिंग फ्रॉम द क्लाइंट। अपनी रेकी कर रहे हैं तो ये कोड कटिंग नहीं करनी है। लेट इट फ्लो इन योर बॉडी एंड लेट इट हील यू। ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। कुछ भी पूछना है रेकी से रिलेटेड
फर्स्ट लेवल आपका कंप्लीट है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैम मैं पूछूं? जी बिल्कुल पूछें। मैम जैसे अब हमारा ये लेवल 1 हो गया है, तो हम्म, इसमें हमें डेली 21 डेज जो आपने बताया कि हमें रेकी ऐसे प्रेयर से ओपन करनी है ना? तो इसमें एक चीज आपने अभी बताई थी कि अ, जैसे पहले हमें बोलना है मे द डिवाइन रेकी एनर्जी फ्रॉम माय हैंड फ्लो फ्रॉम माई हैंड। फ्लो फ्रॉम माय हैंड, और फिर उसके बाद हमें अपनी हीलिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमें गैशियो करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। अच्छा, पहले ग्रेटिट्यूड करना है फिर हाँ। हीलिंग कर, अच्छा थैंक यू मैम पहले ही बोलेंगे? हाँ, थैंक यू करके, है ना, रेकी फ्लो कर रही है, थैंक यू रेकी, थैंक यू डॉक्टर मिकाओसुई, थैंक यू मेरे जो भी गाइड्स हैं, क्योंकि आप उनको इन्वोक कर लो और उनको कहो कि जहां जहां मुझे रेकी की जरूरत है वहां वहां वो मुझे मेरे साथ रहें और मेरी हीलिंग करें, वो भी आपकी हीलिंग करें। ठीक है, तो वो ग्रेटिट्यूड रहेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले ऑरा क्लींजिंग करनी है। ऑरा में हमारे जितनी भी बीमारियां बैठी हुई हैं उनको क्लीन करना है, स्वीपिंग और स्वैपिंग करनी है। फिर वो हमें, मैम पूरे बॉडी में करेंगे, जैसे हैंड्स में कर दिया, लेग्स में कर दिया, अपनी पूरी हाँ, बॉडी से करेंगे इससे? और अगर आपको अपने सामने, कल हमने क्या किया था, हमने अपने आप को अपने सामने फील किया हमने था, भी। अपने बैक का ऑरा नहीं क्लीन कर सकते ना, हाँ। तो उनका अपने आप को बैक करके आप अपना बैक से भी ऑरा क्लीन ओके। कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी लिमिटेशन नहीं है कोई भी। जितना वास्ट सोचोगे, जितना आप सोच के कर पाओगे उतना कर सकते हो। ठीक है, ओके। देयर तो इज मैम नो इसका लिमिट। कुछ टाइमिंग्स रहते हैं या हम कभी भी इसको कर सकते हैं? कभी भी, कभी भी? कभी भी कर सकते हो। अगर देखो, एक चीज याद रखना है, जब हमें कोई मैनिफेस्टेशन करनी है ना, तो कोशिश करना है कि एक ही टाइम पे हो और खाली पेट हो। उससे ओके। दो फायदे हैं। देखो, खाली पेट रहने से हमारी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहती है। जब पेट हमने भरा हुआ है, खाना खाया हुआ है, तो हमें आलस आता है, बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है, रिलैक्स। क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स खाने को पचाने में लगे हुए हैं। तो हीलिंग कैसे करेंगे? ठीक है, दिस इज जस्ट साइंटिफिक। किसी ने बताया नहीं, किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैं खुद से ऐसा बहुत, क्योंकि अब इतने साल हो गए, तो बहुत सारा फील करके पता लग जाता है कि लंबा टाइम हो गया, तो ऐसा लगता है। ठीक है, मैम जब जैसे किसी क्लाइंट का हम कुछ कर रहे हैं अगर रीडिंग, तो उसके बाद हम जैसे अगर हम क्लाइंट मेरे पास कोई आया अपना न्यूमरोलॉजी करके गया, या फिर मैंने उसकी क्रिस्टल हीलिंग करी है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद मैं उसे कॉर्ड कटिंग में बस कैंसिल कट 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 बोलकर ही हो जाएगा, या मुझे और कुछ मेथड भी करना पड़ेगा रेकी में? कोई जरूरत नहीं। ओके। हमें कट करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, नाउ आई एम होल सोल, मैं खुद से होल हूँ, मेरे अंदर से कोई एनर्जी मेरी ले जा नहीं सकता। अच्छा, जब हम हीलिंग्स करते हैं, एक चीज और रखते हैं, ऑरा को लॉक करना सीखना। अपना ऑरा लॉक करना है। कहीं आप बहुत ज्यादा लोगों में जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि अभी आप फर्स्ट लेवल पे हो, तो याद रखना है कि 3 रिंग्स अपने सिर के ऊपर फील करने हैं। ठीक है, 3 रिंग्स कौन से कलर के हैं? वाइट, ग्रीन एंड रेड। वाइट हमारी डिवाइन एनर्जीज है, उसको हमने फील किया। ग्रीन हमारी हीलिंग एनर्जीज हैं। रेड हमारी कॉन्फिडेंस की एनर्जीज है कि कोई अब इसके अंदर नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही आ सकती हैं। फील करना है, वो तीनों एनर्जीज हमें पूरी तरह से हमारा ऑरा लॉक कर रही हैं। और हर टाइम ऑरा लॉक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें तो लोग चाहिए कि हमारे पास अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो हर टाइम जहां जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत जगह जा रहे हैं और नेगेटिविटी को फील कर रहे हैं, तो ग्राउंडिंग सिर्फ नंगे पांव चलने से। हाँ, एक और चीज याद रखना है कि ग्राउंडिंग करनी है, तो ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? हम अपना यूनिवर्स से, अर्थ एनर्जी से कनेक्ट करके। हमने सिर्फ, हम देखो मेडिटेशन कर रहे हैं, तब हमने ये सोच लिया कि हमारे रूट चक्रा से नीचे चली गई है अर्थ में एनर्जी। अर्थ में हमारा अर्थ स्टार चक्रा होता है, उससे नीचे जाके, उसके कोर में जाके, अर्थ के कोर में जाके, और वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट होगी। ये याद रखना है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना ही है, भूलना नहीं है। कोई भी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है,
अब एक चीज ये हो गई ग्राउंडिंग। अब अगर नेगेटिविटी आ रही है तो नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हो? ठीक है, एक तो हमने ऑरा लॉक कर लिया। एक सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट वाटर, सी सॉल्ट आता है, सी सॉल्ट ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मस्कुलर पेन रहता है बॉडी में तो एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं। ठीक है। एक और चीज है, जब आप कहीं से आए हो, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है या मुझे कहीं से घुटन फील हो रही है, तो स्वीप योर ऑरा राइट अवे और वो ग्रीन फायर को इन्वोक करके उसमें डालना है। ग्रीन फायर का थैंक्स करना है, रेकी एनर्जी का थैंक्स करना है, एंड यू आर वेल टू गो। ठीक है। सो कुछ और? मैम हम अपने क्रिस्टल्स पहन के कर सकते हैं, जैसे हम अगर हम्म। क्रिस्टल्स पहने रहते हैं तो क्रिस्टल्स तो हमें रखने ही होते हैं ना। रखने ही हम तो होते हैं। कहते हैं, हाँ हम तो कह ही रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस है ना वो हमारे लिए। और क्रिस्टल्स क्या कर रहे हैं? क्रिस्टल्स एनर्जी स्टोर करके रखते हैं हमारी, और वो एनर्जी एम्पलीफाई करते हैं। लेफ्ट में हम रिसीव कर रहे हैं कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज, और और अगर राइट में। राइट में हम उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं। तभी कहते हैं ना, हमारा ब्लैक टोमोलिन हो गया, ओबिजियन हो गया, है ना, सब हम यहाँ पहनते हैं राइट में। बट अगर जो लोग नहीं पहन पाते हैं वो लेफ्ट में भी पहनते हैं। जो लोग राइट में वॉच पहनते हैं तो हम उन्हें लेफ्ट में पहनाते ही हैं। ठीक है। आगे आगे बहुत इन डेप्थ है इसका। रेकी इज लाइक, फिर ग्रेड्स आती हैं, बहुत बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। नेगेटिव एंटिटीज कैसे चेक करते हैं, क्या क्या हो सकता है रेकी से, हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी अभी तो हमने कुछ सीखा है। आप सोचो कि अगर डिस्टेंस पे आप रेकी कर लो, तो वो जो ये कहते हैं ना कि किसी ने रेकी की थी और उस घर में चोरी कर ली चोर ने, और पता नहीं क्या क्या, अभी पाकिस्तान वाले रेकी करते हैं इंडिया पे एंड, और वो सब सब रेकी का ही है, और वो यही रेकी है। इसके बहुत इन डेप्थ है और इसमें बहुत कुछ है। लेकिन वो कुछ नेगेटिव रेकी से करते नहीं है। कभी ये सुना है कि रेकी ने कुछ नेगेटिव कर दिया? आप रेकी से पॉजिटिविटी ही बढ़ाते हो। कैसे बढ़ाते हो, कौन से चक्रा पे करते हो, बस ये डिपेंड करता है। उसको मैन्युपुलेट कैसे करते हो वो आपकी इंटेंशन है ना। रेकी बहुत स्मार्ट है, उसको पता है उसको क्या करना है। एक बार बस इंटेंशन डालने की जरूरत है। ठीक है। इट्स 10, विल टेक अनदर 30-35 मिनट्स। आज आप अबंडेंस की रेकी करते हैं सो दैट आपको पता भी लग जाएगा। और कल हम 8 o'clock मिलेंगे। आई थिंक 15-20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना भी लग जाए। कल अट्यूनमेंट रहेगा। जिस जिसको अट्यूनमेंट लेना है, जिस जिसको फील करना है रेकी को, वो कल मुझे फिर से ज्वाइन करेगा। ठीक है। और अगर आगे का कोर्स, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल है, इसमें कोई भी हमने सिंबल्स नहीं किए, सिंबल्स आते हैं सेकंड लेवल में। अगर किसी को करना होगा तो वो मुझे डायरेक्टली बस कर देंगे और हम डायरेक्टली कर सकते हैं उस पे काम। ठीक है। और उसकी बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट लेवल दोबारा से करेंगे रिवाइज, और उसमें फर्स्ट लेवल में जो चीजें मेरी कुछ रह जाती हैं वो भी उसमें करेंगे। काफी हद तक बता दिया, क्योंकि सिंबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सिंबल से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैंने बताया था सेकंड लेवल करने के बाद आप मास्टर और सेकंड लेवल किया हुआ ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है। तो वो करने से बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। हमें जितना टाइम ज्यादा लग रहा होता है, वो जब हमें 21 डेज की साधना करनी ही है, तो हम कहते हैं कि सिंबल्स ले लीजिए। किस उसके बाद हम अट्यूनमेंट अभी भी कोशिश करेंगे कि आप मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। मैं एक बार ग्रुप में लिंक दे दूंगी। ठीक है। वो मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी आपकी तरफ से। आपका टाइम मेरी गुरु दक्षिणा ही है। ठीक है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, जिन्होंने अपना अपना टाइम दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं बता पाऊं रेकी के बारे में। आप भी रेकी का प्रचार प्रसार करें, ऐसी मेरी इच्छा है। ठीक है। अभी हम फटाफट से मेडिटेशन पे जाते हैं, और उसका प्राइस सेकंड लेवल का बता रही थी। दैट इज राइट नाउ जो हम लोग हैं, अगर उसमें से कोई भी ज्वाइन करता है, दैट कॉस्ट ओनली 2,999। ठीक है। तो वो ज्यादा नहीं है। और उससे लेकिन आपके पास बहुत अच्छी लेवल एनर्जीज हो जाती हैं। ठीक है। वहां से, क्योंकि आप घर से बैठकर, कोई भी आपका दूर भी है, इवन दूसरे कमरे में भी है, तो आप उसकी हीलिंग कर सकते हो डिस्टेंस सिंबल से।
नहीं तो ऐसे हमें टच करके ही अपने सामने ही रख कर करनी पड़ती है रेकी। ठीक है। सो अभी सब अपना, आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, फ्रेश हो जाएं, पानी ले लीजिए अपने पास में, और लाइट्स डिम कर लीजिए। मैम क्रिस्टल्स होल्ड कर लें या रख नहीं? सकते हो, नहीं आप इजीली कंफर्टेबल अपने पास रख लो, सेम ओके। सेम चीज रहेगी। अबंडेंस के लिए अगर आपके पास पायराइट है, सिट्रीन है ना, कीप इट विद यू। आपके पास क्लियर क्वार्ट्ज है तो दैट आल्सो यू कैन हैंडल। ठीक है। बस ग्राउंडिंग वाला क्रिस्टल अगर भी ना हो, जैसे स्मोकी क्वार्ट्ज हो गया, जो ग्राउंडिंग वाले रेड जेस्पर हो गया, ये चीजें ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे अभी ग्राउंडिंग जब मेरे को करानी है तो वो मैं ही करा रही हूँ। ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, और अगर हो सके तो अपने अपने कैमरास ऑन करके लेट जाइए, मुझे पता लग जाएगा आप लोग ट्रांस में गए हैं कि नहीं गए हैं। तो ये जो हम मेडिटेशन करेंगे, इसका एक नाम है गोल्डन बॉल मेडिटेशन फॉर रिलीजिंग मनी ब्लॉक्स एंड मैनिफेस्टिंग abundance। ठीक है। अब इसमें आप सबको अपने लिए क्या चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए, किसी को अपना घर चाहिए? तो ये दोनों चीजें ही हम अभी कर रहे हैं। ठीक है। आप अपना वो घर जैसा आपको चाहिए वैसा घर, वो आप अभी सोच लें, और उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें नेगेटिविटी आपके सभी चक्रा से, जहां जहां पे भी हमें मैनिफेस्टेशन चाहिए मनी के लिए, वहां से हम नेगेटिविटी रिलीज करेंगे। आप पानी पी लें, अगर नींद आ जाए और उठने का मन ना करे तो आप इसके बाद सो भी सकते हैं। आप लोग अपने अपने बेड पर भी जा सकते हैं इस मेडिटेशन को करते हुए। ठीक है। और चाहे तो लाइट बहुत डिम, सो दैट मेरे को बस पता लगे कोई अगर जो जो ऑन करेंगे कैमरा। पानी पी लीजिए, क्योंकि ट्रांस में जाएंगे वहां पे, मैं नहीं चाहती कि आप लोग दोबारा से उठे। चलें। क्लोज योर आईज and gently take a slow deep breath in and slow deep breath out. Breathe in, breathe out. In, out. With every breath, allow your body to relax. अपने शरीर को हर सांस के साथ, आती जाती सांस के साथ रिलैक्स होने देंगे। Relax your forehead. Release all the tension. Relax your eyes, your jaws, your shoulders. Feel your chest.
becoming lighter with each breath. Relax your stomach, all the organs inside your stomach, your liver, your spleen, pancreas, small intestines, large intestine, all are getting relaxed. Any negativity in between them is releasing and leaving the space from your body. Your stomach is now relaxed. Your hips, pelvic area, legs, your calf muscles, feet, and feet soles. With every exhalation, you are letting go of stress, fear, and worry. हर जाती सांस के साथ आप अपने स्ट्रेस को, किसी भी तरह के डर को और कोई भी चिंता है जिंदगी में उसे जाने दीजिए. Breathe in the relaxation and breathe out any negativity in the body. Energy is flowing perfectly in line in your chakras. Feel with your breathe in and breathe out. Now imagine beautiful golden roots are growing from your soles of your feet. They are going deep into the earth. सुनहरी रूट्स आपके पैरों से आ रही हैं जो धरती में जा रही हैं. Feel yourself grounded. धरती माँ ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है. Feel yourself safe, protected, and supported. ये धरती आपको लविंगली होल्ड कर रही है. आप उसी के बच्चे हैं. वो आपको सपोर्ट करती है. आप उसमें बिल्कुल सुरक्षित हैं. Take another deep breath. As you breathe in, imagine a beautiful golden ball of divine light appearing above your head. पाँव सुरक्षित हैं. धरती ने आपको सम बिल्कुल आराम से पकड़ा हुआ है. गोल्डन बॉल डिवाइन लाइट से भरी हुई है जो आपके हेड पे घूम रही है. ये गोल्डन बॉल, इसमें प्यार है, विजडम है, एबंडेंस है और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज भी हैं इसी बॉल में, जो आपके सिर पर, आपके क्राउन चक्र पर घूम रही है. फील करें इस बॉल में वो सब कुछ है. अब ये बॉल धीरे धीरे नीचे आ रही है. Slowly descends into your head, from the top of your head, and it fills your entire body with warm golden light. जैसे ही क्राउन चक्र में ये गोल्डन बॉल एंटर किया,
आपका पूरा शरीर इस वार्म गोल्डन लाइट से भर गया है। और ये लाइट मेल्ट कर रही है, मिटा रही है, पिघला रही है आपके सभी लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट योर मनी। दिस लाइट melts away limiting belief about money, every fear, every doubt, every feeling of not being enough। मैं अपने आप को कहीं कम महसूस करता हूँ, वो कोई भी फीलिंग है उसे बिल्कुल हटा रही है, मेल्ट करती जा रही है ये वार्म लाइट। Every old story you have heard that says abundance is difficult, वो भी मेल्ट हो गया है। Simply allow these heavy energies to dissolve into the light। जितनी भी ये लाइफ की बहुत हेवी एनर्जीज आज तक थी अंदर, उन्हें डिसॉल्व होने दें, जाने दें। ये लाइट इसीलिए आई है, इस लाइट के साथ इन्हें जाने दें। और इमेजिन करते रहें कि जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब आपकी बॉडी को, आपके शरीर को छोड़कर जा रही हैं, और कहीं काला सा धुआं बन रहा है इसका। चल गई हैं, जा रही हैं। नाउ दिस नेगेटिव एनर्जी जो आपकी बॉडी से निकलकर काला धुआं बन गई है, वो एक काला धुआं डिसअपियर हो रहा है अर्थ में, नीचे की तरफ। वे जहाँ पे वे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं प्योर लाइट में, पॉजिटिव एनर्जीज में। यू आर फीलिंग लाइटर नाउ। बहुत सारे ब्लॉक्स निकल गए हैं, बिल्कुल फ्री हो गए हो। यू आर फ्रीयर नाउ, मोर पीसफुल। अब देखें ये गोल्डन लाइट और ब्राइट होती जा रही है। नाउ सी, feel this golden light becoming brighter, stronger, warmer than before. Feel it expanding beyond your body, creating a radiant golden aura around you। अब ये लाइट अंदर से निकलकर बाहर आपकी शरीर से बाहर आ गई है, और आपका ऑरा भी गोल्डन कलर का हो गया है। ऑरा से भी जितने भी ब्लॉक्स हैं इस एनर्जी में ले लिए हैं। Feel this golden ball of abundance is moving around you, your body, नीचे से ऊपर की तरफ। अब ये पॉजिटिव एनर्जीज की गोल्डन बॉल आपके शरीर के आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर चुकी है। Now from your heart, a beautiful emerald green light begins to glow। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पर ले जाएं और महसूस करें वहां से ग्रीन कलर की लाइट ग्लो कर रही है। ये बढ़ रही है। ये ग्रीन लाइट रिप्रेजेंट कर रही है आपकी ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को, अपॉर्चुनिटी को, जो आपको चाहिए, और बैलेंस कर रही है।
किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, किसी का बिना बुरा किए आपको वो सब दे रही है। आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी अपॉर्चुनिटी, और जो न्यू बिगनिंग्स अब से आपको चाहिए वो भी। The green light mixes with the golden light now, creating a magnificent field of abundance around you. अब ये ग्रीन लाइट जो ग्लो कर रही थी और की गोल्डन लाइट से मर्ज कर गई है। अब आपको वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो रहा है जो गोल्डन बॉल में अबंडेंस है, आपके आसपास, पूरे शरीर के पास घूम रही है। एवरी ब्रेथ स्ट्रेंथन्स दिस एनर्जी। हर आती जाती सांस इस एनर्जी को और ताकतवर बना रही है। अब इमेजिन करें योरसेल्फ स्टैंडिंग इन योर ड्रीम होम। नाउ यू आर स्टैंडिंग इन योर ड्रीम होम। आप उसकी दीवारों को छू कर देखें। टच द वॉल्स, फील द कंफर्ट, नोटिस एवरी डिटेल, look around and feel this is your space now. You are grateful to the universe. अब ये घर आपका है, ये जगह आपकी है। प्यारे से स्माइल के साथ उसे महसूस करें। महसूस करें कि जो चाहिए वो आपके पास है। इस घर में वो हर चीज है, उसे छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, करें। वहां प्यारे रिश्ते भी हैं। हर वो चीज है जो आपको चाहिए। एक कंफर्टेबल सा सोफा, वहां जाकर बैठें और महसूस करें उस घर की एनर्जी की, पॉजिटिविटी को। उस सोफे के साइड पे एक बैंक अकाउंट की कॉपी है। उसे खोलें और देखें। उसमें इतना पैसा है जितना आपको चाहिए, उससे बहुत ज्यादा। जो नंबर आपने सोचा है उससे भी बहुत ज्यादा है। अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद, अपनी परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद उसमें बहुत है। बस आता ही जा रहा है। आपके मोबाइल पर योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, बार बार मैसेज आते हैं कहीं से भी, यूनिवर्स से पैसा आता ही जा रहा है। यू स्माइल नेचुरली। देयर इज मोर देन एनफ। फील द पीस दैट कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करता है। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यू नीड।
सी योर सेल्फ पेइंग ईच एंड एवरी बिल विद ईज। बहुत आराम से अपने सारे बिल दे पा रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं, जहां जाना है जो करना है वो कर पा रहे हैं। और फिर भी पैसा घूम रहे हैं और फोन पे बजा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 50,000 रुपीज राइट अवे। बस खुशी, स्माइल कि अरे पैसे यहां भी आ गए। थैंक्स करें, ग्रैटिट्यूड करें कि मनी आपके लिए काम कर रही है। आप चाहें न चाहें बस पैसे आते जा रहे हैं। आज मन कर रहा है इन पैसों को किसी और के लिए भी खर्चें। खुशी से दान भी कर रहे हैं। और दान करते ही फिर क्रेडिट का मैसेज आया, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 1 लाख रुपीज। वाह, समझ ही नहीं आ रहा ये क्या एनर्जी है। पैसा देते ही पैसा आता है। इतना पैसा है मेरे पास, मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करता है और खुद ब खुद अकाउंट इज क्रेडिटेड नाउ कि मैसेज आते हैं और आ रहे हैं। आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, आपकी वैल्यू बढ़ गई है। Now you are receiving the appreciation for the value you bring to the family, to anything you are doing. You are staying anywhere you are. There is only trust, only gratitude now. Feel your account is flowing with the money. कहीं से भी, कैसे भी, बस पैसा आ रहा है। कल जो मैं सोचती थी मेरी स्ट्रगल्स थी, आज सब ठीक है। इतना है कि जितना मुझे चाहिए मुझसे बहुत ज्यादा है। हर पल पैसा आ रहा है। हर वो इच्छा जो पूरी करनी है वो हो गई है। जो चाहिए वो मिल गया है। जो रिश्ते पैसे की वजह से नहीं बन रहे थे वो भी बन गए हैं। सब लोग आसपास हैं। अब आप साइलेंटली रिपीट करें आफ्टर मी, आई एम सेफ, आई एम सपोर्टेड, आई वेलकम अपॉर्चुनिटीज एंड कॉन्फिडेंस, I receive every opportunity with gratitude. Money flows through my life with ease and wisdom. I create value and I welcome fair rewards. I choose abundance over fear. I am grateful for everything I have. Take a moment now, कुछ देर उसी सोफे पे वापस बैठे हैं और फील करें कि ये सब अब आपकी जिंदगी है। उसे अपने अंदर महसूस करें और फील करें कि ये सब कुछ आपका है, आपके पास है अब से। सब आपका है। नोटिस करें कि आपका दिल, आपका हार्ट कैसा फील कर रहा है।
Notice your smile. Then naturally, you want to hug yourself. Now you are loving yourself. Notice the calm confidence within you. Hug yourself. You have everything in you now. The confidence also. Allow your subconscious mind to remember this feeling. देखे झूमते हुए, डांस करते हुए खुद को। आप बहुत खुश हैं। अपने डाइनिंग टेबल पर देखें। वहां की भरपूरता आपको अच्छी लग रही है। डाइनिंग टेबल सजा हुआ है। इतना कुछ है। किस किस को ना बुला लूं मैं। आज तो सब आ जाएं। इसे फील करें। Whenever you think about money, your mind easily return to this feeling of peace, possibility, gratitude, and wise action. जब भी आप पैसे के बारे में सोचें, ये फीलिंग उसी टाइम आपके पास आ जाए कि आपके पास बहुत कुछ है। सब कुछ है। सब कुछ से बहुत ज्यादा है। इस फीलिंग को, जैसे ही मनी वर्ड आया, आपके अंदर अपने आप आ जाए। बस आप बोले पैसा, और पैसे की फीलिंग भरपूर मात्रा में आपके पास है। इतना है कि अपने खर्चे, अपनों के खर्चे, उसके बाद भी किसी को दे दे तो साथ पुश्ते बैठकर खा रही है, इतना आ गया है। टेक वन फाइनल डीप ब्रेथ। फील द गोल्डन ग्रीन लाइट gently settling into every cell of your body. इस गोल्डन लाइट और ग्रीन लाइट के कॉम्बिनेशन को, एबंडेंस को अपने शरीर के हर सेल में महसूस करिए। सर से लेके पांव तक आप एबंडेंट हैं। इस फीलिंग को अपने डेली डिसीजंस के लिए यूज करना है आपको। और इंस्पायर्ड एक्शंस को लेते वक्त याद रखना है कि यू हैव दिस ग्रीन एंड गोल्डन लाइट इन योर एवरी सेल। फील करें और सबकॉन्शियस माइंड को पता लगने दें। यू आर abundant नाउ, prosper when you're ready. Slowly bring awareness back to your body. जो भी आपने देखा, महसूस किया, ये आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए है। ये फीलिंग, ये चीजें सब आपके पास हैं।
अपने फिंगर्स को थोड़ा सा हिलाएं, टोज को हिलाएं, विगल योर फिंगर्स एंड टोज। टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out. Gently open your eyes. Welcome back. Carrying the energy of gratitude, abundance, and confidence within you. Take your time. Open your eyes. कैसा लग रहा है? इस मेडिटेशन को खुद से भी किया जा सकता है। जब आप अपनी रेकी करेंगे, तब आखिर में याद करेंगे कि ये ग्रीन और गोल्डन लाइट आपके आसपास घूम रही है और हर सेल में जा रही है। उस फीलिंग को हर पल जिंदा रखें। ये आपके पास बहुत से बहुत ज्यादा है। ठीक है। इस फीलिंग को जैसे ही मनी का नाम आए, रोज फील करें। जब जब चाहें तब तब फील करें। और चाहे तो पैसों को कट्ठी बनाकर हाथ में रखें और फील करें कि इतना है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो सिर्फ हाथ में नहीं, एक बड़ा सा लॉकर बन गया है और आपके हाथ में बहुत सारा पैसा कैश में। ठीक है। नाउ स्लीप विद दिस फीलिंग। आज आप रात को इसी फीलिंग से सोए। ठीक है। कल अट्यूनमेंट का रहेगा, मे बी, मतलब इट वोंट टेक मे बी मोर देन 15 मिनट्स। बट आज तक के जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हैं, सुबह कुछ देर के लिए बैठेंगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर कर देखेंगे और कल मुझसे पूछ लेंगे। कल फिर से मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। गुड नाइट।